आई कॉल यू लेटर मैम। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? यस मैम, मुझे इंग्लिश भी आती है। अच्छा, तुम्हें इसका मतलब भी पता है? आई कॉल यू लेटर। बताओ इसका मतलब क्या होता है? मैम इसका मतलब होता है मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तुम्हें तो इसका मतलब भी पता है। इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो? यस मैम, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती है। एक बात बताओ, तुम इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हो और तुम्हें इंग्लिश भी आती है, तो तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? नहीं मैम, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करता। एक्चुअली मेरे पिताजी करते हैं और मैं उनके बदले में आया हूँ। मैं तो एक अच्छी कंपनी में एज एन इंजीनियर काम करता था। वो तो कंपनी लॉस में चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया और उनमें से एक एम्प्लॉय मैं भी था, जिसको बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से मैं बेरोज़गार हो गया था और आज पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिनकी जगह मैं आया हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करने। वैसे क्या हो गया तुम्हारे पापा को? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? सब कुछ ठीक है? मैम आपको तो अच्छे से पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियाँ भी बढ़ जाती है। तो पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और वैसे भी मेरे पास कोई काम भी नहीं था, तो सोचा यहाँ पे आके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूँ। और वैसे भी कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि मैं खाली बैठा हूँ, खाली बैठ के तो टाइम ही वेस्ट होगा। अभी नौकरी कर लेता हूँ जब तक कोई नौकरी अच्छी नहीं मिल जाती, और पापा को भी सहायता मिल जाएगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और घर का भी गुजारा तो करना ही है मैडम, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तुम्हारे पापा की ज़्यादा तबीयत खराब है इसलिए वो बेड रेस्ट पर है? यस मैडम, जब तक पापा बेड रेस्ट पे हैं तब तक मुझे ही आना पड़ेगा नौकरी पे। तुम्हारे जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। सच में तुम्हारे मम्मी पापा ना बहुत लकी है जो उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। तुम उनकी जगह यहाँ पर आकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, वो भी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हें तो बहुत बुरा लगता होगा ना, पहले तुम इंजीनियर की नौकरी पर थे और अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। भले ही तुम इस बात को अपने दिल में छुपा कर रखते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पर तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। नहीं नहीं मैडम, किस बात की शर्म। जिस काम को करके मेरे पापा ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया और मुझे काबिल बनाया, उस काम को करने के लिए कैसे शर्म आएगी। और वैसे भी मैडम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और अगर आज मैं नहीं आता और बाई चांस चोरी हो जाती तो मेरे पापा को तो नौकरी से हाथ धो बैठना पड़ता। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मैडम, जिस काम को मेरे पिताजी करते हैं उस काम को अगर मैं करूँगा तो मुझे क्यों शर्म आएगी? मुझे तो प्राउड फील हो रहा है। तो तुम्हारे पापा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि ये किस चीज़ की कंपनी है? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की कंपनी है। किस चीज़ की कंपनी है ये? चलो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ, ये कंपनी ना टेक की है। सच में मैडम, ये टेक कंपनी है? मैडम आपको पता है मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ये कंपनी तो मेरे लायक है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तभी तो तुम्हें बता रही हूँ कि कंपनी टेक की है। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ भी है। तुम्हें पता है यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ना वैकेंसी खाली है, तो तुम चाहो यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। क्या मैडम, आप सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय चाहिए अपनी कंपनी में काम करने के लिए, जो कि ईमानदार हो, जैसे कि तुम्हारी तरह। अब तुम ही देखो ना, तुम अपने पापा की जगह यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो और इतनी मेहनत करो किसके लिए? अपने मम्मी पापा के लिए, वो भी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी। तो मुझे तुम जैसे ही एम्प्लॉय चाहिए अपनी कंपनी में, ताकि मेरी कंपनी यहाँ से यहाँ ग्रोथ करे। मुझे ऐसा लगता है तुम इतने पढ़े लिखे हो तो मैं तुम्हें अपॉइंट कर ही लेती हूँ। अरे मैडम, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। तो एक काम करना, कल तुम मेरे कैबिन में आ जाना, कल मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा दूँगी, ठीक है? तो फिर एक बात बताओ तुम मुझसे सैलरी कितनी लोगे? मैडम, सैलरी पूछने की क्या ही बात है, आपने मुझे डायरेक्ट जॉब दे दी। अब इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है मेरे लिए। आप जो देंगे मैं वो रख लूँगा। चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, अभी के लिए तुम्हारी सैलरी 50,000 कर देती हूँ। जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, 6 महीने बाद तुम्हारी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट कर दूँगी, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे मुझे तुम्हारा काम पसंद आएगा, काम अच्छा करते हो, तो साल भर में मैं तुम्हारा पैकेज भी बढ़ा दूँगी। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मुझे अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी मेहनत से काम करूँगा और आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ।